हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कबीर बानी के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कबीर बानी यह कविता मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन है इस पर। अगर आपने नहीं देखा तो जाके मेरे चैनल पर देख लेना। कबीर बानी पार्ट 1 और कबीर बानी पार्ट 2 नाम से 2 वीडियोस बनी हुई है, तो उसे जाके देख लेना। तो आज हम कबीर बानी जो कविता है उसके पीछे जो प्रश्न है उसके हम आंसर्स देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित पद्य खंड को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको पद्य दिया जाएगा और उसके नीचे आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पद्य को पढ़कर हमें नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो हमें कौन सा पद्य दिया हुआ है, देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो इस पद्य खंड का अर्थ मैं आपको पहले बता देती हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, यानी कबीरदास जी यहाँ क्या कहते हैं कि दुनिया में मैं बुराई की खोज में निकला तो मुझे बुरा न मिलिया कोई, यानी मुझे कोई बुरा नहीं मिला। उसके बाद कबीरदास जी ने क्या किया, जो दिल खोजो आपना, यानी कबीरदास ने अपने आप में जाकर देखा, क्या मालूम पड़ा, मुझसा बुरा ना कोई। इस पद्य खंड के नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके हमें क्या आंसर्स देने होंगे। देखो, पहला, यह पद्य खंड किस कविता से लिया गया है, यानी इस कविता का नाम क्या है। यह पद्य खंड कबीर बानी से दिया गया है। कविता का नाम लिखना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, इस कविता के कवि का नाम क्या है, यानी यह कविता किसने लिखी हुई है। पहला प्रश्न था कविता का नाम क्या है और दूसरा है कवि का नाम क्या है। तो यह कविता किसने लिखी है, संत कबीरदास इस कविता के कवि है, या यह कविता संत कबीरदास जी ने लिखी हुई है। आपने दोनों तरह से लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद तीसरा, कबीर किसकी खोज में निकले। कबीर क्या ढूंढने गए थे। कबीर बुराई की खोज में निकले या कबीर बुरे व्यक्ति के खोज में निकले। और चौथा, बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर कबीर ने क्या अनुभव किया। जब कबीरदास जी बुरे व्यक्ति को ढूंढने निकले थे, बुराई की खोज में निकले थे, तो उन्हें क्या अनुभव आया। एक्सपीरियंस, अनुभव यानी एक्सपीरियंस हुआ। देखो, बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर कबीर को यह अनुभव आया कि दुनिया में ऐसा कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं है, बुराई हर एक मनुष्य के अंदर होती है। तो जब कबीरदास जी बुराई ढूंढने के लिए गए या बुरा व्यक्ति ढूंढने के लिए गए, तब उन्हें कोई ऐसा बुरा व्यक्ति नहीं मिला। तब कबीरदास जी ने क्या किया, अपने आप में झांक कर देखा तो उन्हें लगा कि उनसे बुरा और कोई नहीं है। यानी बुराई बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, बुराई हर एक मनुष्य के अंदर होती है। तो यहाँ आपको यह दुआ दिया हुआ है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में यही दोहा आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दोहे हैं, उनमें से कोई भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए कोई भी दोहों का आंसर देने के लिए प्रिपेयर रहना। मेरे चैनल पर वीडियोस है, जाके देख लेना, मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कोई भी दोहा आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही दोहा आए, परंतु जो पहले दो क्वेश्चंस है, पहले जो प्रश्न है, यह पद्य खंड किस कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि का नाम क्या है, तो यह क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो यह दो क्वेश्चन आते ही है कि कविता का नाम और कवि का नाम। तो याद रखना, कविता का नाम और कवि का नाम। यह कविता कबीर बानी है और इस कविता के कवि है कबीरदास जी, संत कबीरदास जी। उसी तरह बाकी जो कविता है उनके भी नाम याद रखना और कवि के भी नाम याद रखना। बाकी जो दोहे हैं इस कविता में, उन्हें देखना, उन्हें समझना, और उस पर भी प्रश्न आ सकते हैं। पर यह दो जो प्रश्न है, यह पद्य खंड किस कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि का नाम है, यह प्रश्न आता ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कविता का नाम और कवि का नाम याद होना चाहिए। उसके बाद देखो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 15-20 शब्दों में लिखें। शॉर्ट आंसर्स है, 15-20 शब्दों में हमें प्रश्न का आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न देखो, कबीर के अनुसार साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए।
तो यह प्रश्न किस दोहे में से लिया हुआ है? जो पहला दोहा है आपके टेक्स्ट बुक पर, उससे लिया गया है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। यानी इस दोहे में क्या कहा गया है? साधु के स्वभाव के बारे में कहा गया है। साधु यानी कौन? गुरु। गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए या साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सेम आंसर। साधु ऐसा चाहिए यानी गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। कैसा? सूप की तरह, सूप सुभाए, सूप की तरह। सूप जो क्या करेगा? सार सार को गही रहे, यानी अपने शिष्य में सार सार यानी जो अच्छे गुण है उसे उनके पास रहने देगा, और जो थोता दे उड़ाए, थोता यानी क्या? जो हल्का होता है उसे बाहर निकाल दे, हल्का या बुरे गुण है उसे बाहर निकाल दे। तो देखो, कबीर के अनुसार साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? आंसर, कबीर के अनुसार साधु का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। जिस तरह सूप चावल में से पत्थर कंकड़ बाहर फेंकने में हमारी मदद करता है, उसी तरह साधु अपने शिष्य के बुरे गुणों को बाहर फेंकने में उनकी मदद करता है, मदद करेगा। तो यहाँ पूछा हुआ है कि कबीर के अनुसार साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए। पर अगर आपको ऐसा पूछा कि कबीर के अनुसार गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो सेम आंसर है। सेकेंड वन, भगवान के सुमिरन के बारे में कबीर ने क्या कहा है? भगवान के सुमिरन, सुमिरन यानी क्या? याद करना। भगवान को याद करने के बारे में कबीर दास जी ने क्या कहा है? तो यह किस दोहे में से लिया हुआ है? जो सेकेंड दोहा है आपके टेक्स्ट बुक में। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इस दोहे का पहले अर्थ जान ले। दुख में सुमिरन सब करे, सुमिरन यानी याद करना। किसको याद करना? भगवान को। दुख के समय हम सब भगवान को याद करते हैं। सुख में करे ना कोई, यानी जब सुख आता है हमारे जीवन में, सुख के क्षण आते हैं, तब कोई भगवान को याद नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करे यानी जो सुख के वक्त, सुख के क्षणों में भगवान को याद करे तो दुख काहे को हो, यानी तब मनुष्य को दुख नहीं आएगा या मनुष्य को दुख नहीं होगा। तो आंसर देखो, भगवान के सुमिरन के बारे में कवि कहते हैं कि मनुष्य दुख के समय में ही भगवान को याद करते हैं, सुख के क्षणों में कोई भगवान को याद नहीं करता। कवि कहते हैं कि सुख के क्षणों में अगर हमने भगवान को याद किया तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, यानी हमें सुख के क्षणों में भी भगवान को याद करना होगा। उसके बाद तीसरा, कबीर के मत में कांटे बोने वालों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यह कौन सा दुआ है? जो तो को काटा बुए ताही बोई तू फूल, तो ही फूल के फूल है, पाको है त्रिशूल। इस दोहे का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। जो तो को काटा बुए यानी जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है, यानी जो तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा करता है, मुसीबतें पैदा करता है, उसके लिए क्या कहता है कबीरदास जी यहाँ? ताही बोए तो फूल, उसके लिए तुम फूल देना, उसके लिए तुम फूल बोना, यानी तुम उसका अच्छा सोचना। तो ही फूल के फूल है, तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अगर तुमने अच्छा किया तो तुम्हें अच्छा मिलेगा। वाको है त्रिशूल, उसकी बुराई का फल उसे बुरा मिलेगा। आंसर देखो, कबीर के अनुसार जो व्यक्ति हमारे लिए कांटे बोता है, हमें उसके लिए फूल बोना चाहिए, अर्थात हमें बुराई का बदला अच्छाई से लेना चाहिए। कांटे बोना यानी तुम्हारे लिए कोई मुसीबतें खड़ा करता है, उसके लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, ताकि तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें अच्छा मिलेगा और उसके बुराई का फल उसे बुरा मिलेगा। और आखिर में कबीर बानी के अनुसार अच्छे फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए। प्रश्न क्या है? अगर तुम्हें अच्छा फल चाहिए जीवन में, जिंदगी में, तो तुम्हें कैसा कर्म यानी कैसे काम करना चाहिए। तो आंसर देखना, कबीर के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमें अच्छे फल के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। को पहला प्रश्न, कबीर किस तरह के बड़प्पन को अच्छा नहीं मानते। अगर आप यह पूरी कविता जानते हो और एक दोहे का अर्थ जानते हो तो आंसर लिखना इजी हो जाएगा। तो पहले देखना यह किस दोहे में से प्रश्न लिया हुआ है।
तो यह कौन सा दोहा है? देखो, बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो पहले इस दोहे का अर्थ जान लेते हैं। बड़ा भया तो क्या हुआ, यानी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आपने खजूर के पेड़ को देखा होगा, वह बहुत बड़ा होता है। इसलिए यहाँ खजूर के पेड़ का उदाहरण लिया गया हुआ है। पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो खजूर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो बहुत लंबे नहीं होते, इसलिए वो पंथी यानी जो मुसाफिर जा रहा होता है या ट्रैवलर जा रहा होता है उसे छाया शैडो नहीं दे पाता, और उसके फल हम आसानी से तोड़कर नहीं खा सकते। यानी यहाँ कबीरदास जी हमें क्या कहते हैं कि ऐसे बड़प्पन, ऐसे बड़ा होने से क्या फ़ायदा जो कोई किसी के काम ही ना आ सके। आंसर देखो, कबीर के अनुसार मनुष्य को खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होना बेकार है, क्योंकि इससे मुसाफिरों को छाया नहीं मिलती तथा इसके फल भी दूर लगते हैं। न तो खजूर के पेड़ की छाया न फल काम आते हैं, वैसे ही वो मनुष्य जो दूसरों की भलाई नहीं करता उसका बड़प्पन बेकार है। यानी ऐसा बड़ा होना बेकार है जो किसी की भलाई न कर सके। इसके बाद देखो, कबीर के अनुसार सज्जन की पहचान किस काम से होती है? यह किस दोहे में से लिया गया? देखो, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलेचिए यही सज्जन को काम। तो यह प्रश्न इस दोहे में से लिया हुआ है। जो जल बाड़े नाव में, यानी अगर आपके नाव में पानी आने लगे, उसी तरह घर में बाड़े दाम, घर में ज़्यादा पैसे आने लगे, दो हाथ उलेचिया यही सज्जन का काम। एक अच्छा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? अपने हाथों से उन पैसों को दूसरों को देगा, दान करेगा। जिस तरह हम अपने हाथों से पानी, नाव में से पानी बाहर निकालेंगे, उसी तरह एक समझदार व्यक्ति अपने घर में पैसे बढ़ने पर दूसरों की मदद करेगा। देखो आंसर, कवि के अनुसार जिस प्रकार नाव में ज़्यादा पानी भर जाने पर नावी उसे दोनों हाथों से बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति को ज़्यादा धन आने पर उस धन को गरीबों की मदद में दान कर देना चाहिए। दूसरों को मदद करना ही सज्जन व्यक्ति की पहचान होती है। और आखिर में, कबीर सच्चा ज्ञानी किसे मानते हैं? ज्ञानी यानी नॉलेजेबल किसे मानते हैं कबीरदास जी? अब यह प्रश्न लिया गया है इस दोहे में से। देखो, पोते पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आपने बहुत सी ग्रंथ पढ़ी होंगी, किताबें पढ़ी होंगी या बहुत पढ़ाई की होंगी, पर आप बेसिक मैनर्स ही नहीं जानते। अगर आप किसी से प्रेम से बात नहीं करना जानते तो ऐसे ज्ञानी होने का कोई भी फायदा नहीं। एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कौन ज्ञानी कहता है कबीरदास जी? यहाँ जो सबसे आदर, सम्मान, प्रेम से बात करता है वह खरा ज्ञानी होता है। देखो, कबीर के अनुसार सिर्फ बड़े बड़े ग्रंथ तथा पोथियाँ पढ़कर कोई पंडित तथा बड़ा ज्ञानी नहीं बन जाता, परंतु जो प्रेम का एक अक्षर पढ़ता है तथा सबसे प्रेम स्नेह से बात करता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यानी जो सबसे आदर, सम्मान, प्रेम से बात करता है उसे हम सच्चा ज्ञानी कहते हैं। तो आज हमने कबीर बानी पर प्रश्न उत्तर देखे। अगर और किसी कविता पर प्रश्न उत्तर चाहिए या और किसी कविता का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।